कच्चा दाल विषय गणित। देखिए हम आपको पढ़ा चुके एक रेखा है, इसको 3 या 4 समान भागों में बांटना है। ये चीज हम बता चुके हैं। आज इसको पूरा डिवीजन करवा दे रहा हूँ कि ये बी है, मान लो 4 समान भागों में बांटना है, 4 समान भागों में। ठीक है, तो इसमें क्या किया 5, 4 में 5 कर लीजिए, 5 बराबर समान भागों में। इसमें मीन कोण बनाती है रेखा की चीज, यहाँ 25 का, यहाँ भी 25। 1 2 3 4 5 चार लगा है, 5 1 2 3 4 5, A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5। अंतिम 4 को A से इसको ऐसे मिलाते जाते हैं। इस तरीके से इसके क्या बात हो गई, 5 बात बताते हैं। ये चीज अपने आपको बता सकते हैं। आप इसी को जैसे करना था, कोई लेकर के 2/5 बार 2/5। तो आप कोई रेखा है 5 2/5, 5 4 लगाएंगे, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 बार 2/5 माइस बिंदु के याद करना है, 2/5। तो ये 3 अब 2/5 क्या रहा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, इसको मिला दीजिए, ये आर बिंदु हो जाएगा। तो आर बिंदु होगा तो पूरी रेखा को पी आर बराबर 2/5 पी आर जो होगा 2/5 का होगा। इस तरीके से अब हमने आपको पढ़ाया है समरूप त्रिभुज की। त्योहार का समय चल रहा है इसलिए इसको थोड़ा चौको हम पढ़ा चुके, उसको सबके एक एक्सरसाइज 1 2 उदाहरण देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, आपको दोबारा समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आपको अब इसमें समरूप त्रिभुज बनाना होगा। 3/5 हिस्सा कहते हैं। कोई त्रिभुज दिया है, किसी भी नाप का हो, त्रिभुज बनाना आता है आपको। कोई त्रिभुज उन्होंने दे दिया, ये त्रिभुज है ABC, अब इसने कह दिया इसके समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे 3/5 भाग के समरूप त्रिभुज की रचना कैसे करनी है, समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 12 भी एक्सरसाइज किया। तो दूसरी एक्सरसाइज में आ गए, तो हमने क्या बताया था, पहले कोण बना लीजिए 5 अधिक भाग कितने 5 है, 5 ये B1 हो गया, B2 B4 B5, 5वें सीक्वेंस कितना नहीं होगा। अब तो इसमें देखिए, इसमें जो समरूप त्रिभुज बनना है वो दिए हुए मूल त्रिभुज से 2 भाग छोटा है। क्या भाग छोटा है? 2, तो 3/5 2 भाग उसका। तो B1 B2 B3 इसके समांतर हम
इस तरीके से ये त्रिभुज जो बना, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश समरूप त्रिभुज ए बी सी बना, लेकिन इसके 3 इसके 5, इसके 3 भाग इसके 5, इनकी भुजाओं में सुसंबद्ध हो। इस तरीके समरूप त्रिभुज के समरूप बनाना है। इसमें समरूप त्रिभुज बनना है तो दिए हुए मूल त्रिभुज से 2 भाग छोटा है। अगर इसी को उल्टा काटते हैं, क्या काटते हैं? उल्टा उनके 5 बनते हैं। अब इसमें 5 में 3, यानी इसमें जो त्रिभुज बन रहा है वो दिए हुए त्रिभुज या मूल त्रिभुज के 2 भाग बड़ा है। क्या भाग बड़ा है? 2 भाग, जो समरूप त्रिभुज बनेगा। पर ये समझना होता है कौन त्रिभुज छोटा होगा, कौन त्रिभुज बड़ा होगा। इसमें भी कोई त्रिभुज उन्होंने दे दिया, ऐसे दे दिया, कह सकते हो वो तो बुझाई दी होगी त्रिभुज की, क्या दी होगी त्रिभुज की या कोण दिए होंगे या बुझाई दी होगी, त्रिभुज बना लेंगे हम लोग, बना लेंगे त्रिभुज। हमने कोई दिक्कत, त्रिभुज बन जाएगा। अब त्रिभुज बनने के बाद इसके समरूप त्रिभुज यहां से मीन को बना देगा। कैसे? 5 में 3 ज्यादा सच में 5 है, का तो बटे में हो, का तो भाग में हो, का तो हाथ से, इसमें 5 समान लंबाई कम ज्यादा नहीं। हाँ, अगर कम ज्यादा हो गए तो सवाल नहीं है, समान कितना याद है। अब कितना लोग याद रखिएगा, 3 4 क्वेश्चन बनना है। इसमें जो समरूप त्रिभुज बनना है वो क्या है? मूल त्रिभुज से 2 भाग बड़ा है। क्या भाग बड़ा है? तो इसमें तीसरे नंबर 1 2 3 अब B3C के समांतर B5C है, यानी इसके समांतर इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको कहीं नहीं काटेगा। क्या हुआ है? कहीं ना कहीं काट रहा है, कहीं ना कहीं काटेगा। देखिए कुछ सीधा हो गया, B3C समांतर, बस सीधा मिल गया। अब इसी के समांतर का सीधा इसके समांतर ऐसे सीधे समांतर इसके समांतर AC समांतर सीधा। अब इसको आगे बढ़ाएंगे BA रेखा, तो BA रेखा उसी के आगे बढ़ाएंगे, कहाँ काटने का वो ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A' दोनों स्थितियां आपके सामने है। एक में समरूप त्रिभुज मूल त्रिभुज से 2 भाग छोटा है पहली वाली स्थिति में, और दूसरी वाली स्थिति में समरूप त्रिभुज जो है वो मूल त्रिभुज से उससे 2 भाग बड़ा है। दोनों स्थितियां मैंने आपके सामने बना। अगर उस समय मैंने जब पढ़ाई थी तब समझ में नहीं आई हो तो आज समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत? अब इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाते हुए हमने आपको पढ़ाया अगर अब सी एक्सरसाइज क्या है? सी एक्सरसाइज अगर एक वृत्त है, क्या है वृत्त, कोई वृत्त हो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर,
कितने भी सेंटीमीटर का वृत्त हो उस वृत्त को खींच लेंगे। उन्हें कहते 4 सेंटीमीटर का, बाकी 4 कितने खींच लिए 4। भाई कहाँ प्रकार की नोक होगी, कहाँ में प्रकार की नोक होगी, वो वृत्त का केंद्र होगा। अब वो इसी में क्वेश्चन बन जाता है भाई त्रिज्या कितनी भी हो, 3 की हो, 3.5 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना उतने का वृत्त खींच लिया। अब उसने कह दिया इस वृत्त के केंद्र से, इस वृत्त के केंद्र से 8 सेमी की दूरी दे दी, 7 की दे दे, 6 की दे दे, 5 दे दे, जो कुछ दे दे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी दे दे, केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी दे दी। अब उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी खींचनी है। क्या खींचनी है? स्पर्शी। तो केंद्र दूरी उसने दे दी मान लो 8 सेमी, कितनी दे दी 8, तो 8 सेमी क्या कितना है केंद्र बताइए। अब जो बिंदु P आया इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्शी खींचनी, क्योंकि ऐसा मैं पढ़ा चुका हूँ, इसको समझो। अब पहले नहीं आया समझ में, अब आ जाना चाहिए। अब क्या करते थे बताइए, अरे भाई OP का लंबा क्या करते थे, OP का लंबा आगे जाते यहाँ लगाया, यहाँ लगाया, ये बिंदु आ गया, ठीक है, OP का मध्य। अब प्रकार को ध्यान रखो, को ध्यान ऐसे एक रकम, ठीक है। ये जो वृत्त दिखेगा ये दिए हुए वृत्त को किन्हीं 2 बिंदुओं पर विच्छेदित करना होगा। दिए हुए वृत्त को क्या करना होगा, किन्हीं 2 बिंदुओं पर विच्छेदित करना होगा। वो 2 बिंदु कौन है? एक ये आ गया, ये R हो गया, एक S हो गया, और R और S को P से मिला देंगे, इसे P से और इस तरीके की वृत्त क्या कहते हैं? स्पर्शी क्या कहते हैं? स्पर्शी। तो इस तरीके से एक रचना में मैंने आपको सभी रूप बता दिए। अब ये भी होगी तो रचना ये वाली होगी पेपरों में, यदि रचना जरूर आती है 2-4 नंबर, बहुत सिंपल है रचना, लेकिन लोग ले नहीं पाते। ठीक है, अब उन्होंने कह दिया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कितने का है 5 का, बताइए क्या दिखता है 5 का, तो 5 का इसका केंद्र होगा। अब कह रहा है ऐसी स्पर्शी कीजिए, इन वृत्त पे ऐसी स्पर्शी युग्म कीजिए जिनके 20 का कोण 50 का, कितने का है 50 का, 50 का। अभी किताब में तुम्हारा जो दिया है उसमें 7 अंश का दिया, कितने का दिया है किताब में सवाल है, सवाल नंबर 4 में कितना दिया है 7 अंश का दिया, लेकिन हमने कितना बोल दिया इस पर 50। कोई दिक्कत है, केंद्र को हम जितना केंद्र लगाएंगे, अब केंद्र बना कोण निकाल लेते हैं, केंद्र पर बना कोण 180 माइनस 50 बराबर 130। अब यहाँ पे हम ज्यादा विचार करके 130 का कोण बना देंगे, क्योंकि भाई आपको मतलब वृत्त की स्पर्शी पढ़ाएं तो उसमें सिद्ध किया था स्पर्शी और केंद्र के बीच बना कोण का योग 180 अंश होता है, इसलिए। अब बिंदु A भी आ गए, बिंदु B आ गया, इन बिंदुओं से हम वृत्त पर स्पर्शी खींच लेते हैं, कितने का 90 कितने बोलोगे, एक का ध्यान लगाया, दूसरा ध्यान लगाया, एक ध्यान लगाया, 90 ये क्या होगी वृत्त की स्पर्शी होगी। अब कितनी
इस तरीके की एक रचना ये हो सकती है। अब हम ये आपको हम पढ़ा चुके हैं, उस समय समझ में नहीं आई तो आज समझ में आ जाएगी। और अरे कोई व्रत है उस पर स्पर्शी खींचनी, किसी व्रत पर, तो किसी व्रत पर स्पर्शी कैसे खींचते हैं? केंद्र होता है, केंद्र मिला दीजिए, इस बिंदु पर स्पर्शी कितनी है, तो यहाँ पर कितने को मानते हैं? 90 का। ये क्या होगा? लंब होगा, वो आपकी पर लंब होगा, तो 90 का कोण बनाएगा। PR क्यू क्या होगा? PR क्यू विरत की स्पर्श की इस तरीके की स्पर्शी शिक्षा की है। इसीलिए तो हमने यहाँ पर 90 कोण बनाए, 90 इस तरीके से ये रचनाओं का हमने सभी उससे एक एक उदाहरण दो उदाहरण करते हुए मैंने आपको आगे बढ़ते कि आपको समझ में आ जाए। ये स्पर्शी। अब हम ये सब रचनाएं बनाइए, जो किसकी नहीं बनी अभी मौका है आप लोग बना लें, तो आपको सब तैयार हो जाएंगी और आने लगेंगी। ठीक है, ध्यान रखें।